एलसीएम ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीईटी के विषय में देखेंगे कि सीईटी क्या है और क्यों इसे लागू किया जा रहा है। जो सीईटी है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कॉमन एलिजिबिलिटी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि यह संयुक्त योग्यता परीक्षा है। और इस सीईटी को आप लोगों ने इससे पहले जो टेट और सी टेट का एग्ज़ाम देखा होगा, तो ठीक उसी प्रकार का है कि आप जो है जब टेट को क्वालिफाई कर जाते हैं या सी टेट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जो है शिक्षक भर्ती जब आती है तो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी में आप लोग फार्म भरने के योग्य हो जाते हैं। उसी प्रकार वनडे के एग्ज़ाम में सीईटी को लाया गया है। ये बच्चों के सहूलियत के लिए लाया गया है और समय के साथ जो है व्यवस्था में परिवर्तन करना भी ज़रूरी होता है और जो परिवर्तन किया जाता है वह अच्छे के लिए ही किया जाता है। तो इसको आप लोग पॉजिटिव रूप में लीजिएगा, न कि निगेटिव रूप में। इसको आप लोग देखेंगे तो इसमें जो सीईटी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, पहले यह छोटे स्तर पे जो है बताने का प्रयास किया गया है। ये मान लीजिए कि यह एक ट्रायल के रूप में जो चलाने की कोशिश की जा रही है और जब यह ट्रायल सफल होगा, इसका रिजल्ट जब पॉजिटिव आएगा तब गवर्नमेंट इसे और व्यापक बनाएगी। तो इसमें जो है जो सीईटी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वह 3 विभागों, एक एसएससी, एक बैंक और एक रेलवे, यह 3 एग्ज़ामों का एक कॉमन टेस्ट होगा। या ये भी आप कह सकते हैं कि ये जो सीईटी है, यह जो परीक्षा है, यह इन 3 एग्ज़ामों का प्री परीक्षा है। कौन सा परीक्षा है? प्री परीक्षा है। मतलब कि इस प्री परीक्षा को जब आप निकाल लेंगे न, इस प्रारंभिक परीक्षा को आप निकाल लेंगे, अगर इसमें पास हो जाएंगे तो ऐसा माना जाएगा कि आप एसएससी, बैंक और रेलवे में नौकरी करने के योग्य हैं। ठीक, अब जब इसको आप पास को कर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, एक यहाँ पे आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा और यह जो सर्टिफिकेट मिलेगा इसमें जितना आप जो है अंक प्राप्त किए रहेंगे उसी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद एसएससी, बैंक और रेलवे का जब वैकेंसी आएगी तो रेलवे और जो है एसएससी, बैंक और रेलवे में जाने के लिए आपको इन विभागों का अलग से जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक, अब इस सर्टिफिकेट में जैसे अगर एसएससी हुआ ना, एसएससी हुआ तो एसएससी एक मानक रख देगा कि भाई अगर 33% पे अगर आप पास हुए हैं या पास होने की जो भी ये लोग निर्धारित करें, भी मानक निर्धारित नहीं है, तो जो भी निर्धारित हुआ जाएगा, तो मान लीजिए अगर 33% में पासिंग मार्किंग है तो 33% पे पास हो गए आप। लेकिन एसएससी का कहना रहेगा कि जो भी स्टूडेंट सीईटी के एग्ज़ाम में 60% पाया रहेगा वही एसएससी का फॉर्म भर सकता है ना। तो अगर आपका 50% है तो आप जो है एसएससी का फॉर्म नहीं भर सकते, मतलब एसएससी का जो सेकेंड वाली एग्ज़ाम है नहीं दे सकते। अगर आपका जो है जितना निर्धारित है 60% या उससे अधिक, तब जो है आप एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी प्रकार बैंक जो है अपने हिसाब से ये भी अपना निर्धारण कर सकता है, अभी किया नहीं है, कर सकता है। हो सकता है 40 करे, हो सकता है 50 करे, हो सकता है 60 करे। तो सीईटी में यदि आप इसके मानक के अनुसार अगर आप प्राप्तांक हासिल किए रहेंगे तब जो है आप बैंक का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसी प्रकार जो रेलवे है, रेलवे भी अपना एक मानक निर्धारित करेगा कि हमारे भी जो है वैकेंसी में बैठने के लिए आपको इतना परसेंटेज लाना होगा। अगर उतना परसेंटेज आप उठाए हैं, आपके सर्टिफिकेट पे है, तब जो है आप जो है रेलवे का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब
कि एक तरह से इन तीनों में नौकरी करने के लिए आपको सीईटी का प्रारंभिक परीक्षा पास करना जरूरी होगा और अच्छे अंकों से प्राप्त करना जरूरी होगा। सिर्फ इतना ही बताया गया है। लोग तो तरह तरह के इसमें अनुमान लगा रहे हैं कि जो सीईटी का प्राप्तांक होगा, हो सकता है कि कुछ परसेंटेज जो है इन सब में इसको जो जोड़ा जाए, लेकिन इस तरह की भी कोई बात नहीं है। जब गवर्नमेंट का डिटेल्स आएगा तब आपको पता चलेगा। आप सिर्फ इतना जानिए कि सीईटी में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो क्वालिफाई करने के बाद जो है आप एसएससी में, बैंक में या रेलवे में, तीनों में आप जो है फार्म भरने के योग्य हो जाएंगे और तीनों में ही आप परीक्षा निकाल करके नौकरी पा सकते हैं। बिना इसको जो है निकाले, बिना इसको पास किए आप इन तीनों में नौकरी करने के योग्य नहीं होंगे। ठीक, अच्छा, अब ये सीईटी जो एग्ज़ाम होगा इसके लिए एक गवर्नमेंट ने अलग से संस्था बनाने का प्लान किया है और उस संस्था का नाम रहेगा NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यह संस्था जो रहेगी, यही संस्था इस सीईटी का एग्ज़ाम कराने का पूरा व्यवस्था बनाएगी और यही जो है पेपर सेट करेगी। इसी के अनुसार जो मानक निर्धारित किए जाएंगे उसी के अनुसार जो है यह सीईटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक, अभी सिर्फ इतना ही है। इसके बाद जो है ये भी बताया गया है कि एक बार आप सीईटी का एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो 3 साल तक वैलिड होगा। ठीक, और ये सीईटी का जो एग्ज़ाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टू टेस्ट है। यह टेस्ट जो है आपका 1 वर्ष में 2 बार होगा। 1 वर्ष में 2 बार होगा। ठीक, 1 वर्ष में 2 बार होगा, मतलब 1 साल में आपको 2 मौके मिलेंगे और इन दोनों बार में आप जो है अपने नंबर को भी बढ़ा सकते हैं। अगर पास हुए हैं, नंबर कम है तो आप दूसरी बार भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए हर 6 महीने पे आपको मौका दिया जाएगा। ठीक, तो यह 2 बार होगा और इसके बाद इस सीईटी को एग्ज़ाम को जब आप पास को कर लेंगे तो वह सर्टिफिकेट आपका 3 वर्ष तक जो है आपका वैलिड रहेगा। 3 वर्ष तक आप इसका इस्तेमाल को कर सकते हैं। जब 3 वर्ष बीत जाएगा तो आपको दोबारा जो है आपको सीईटी का एग्ज़ाम दे करके फिर से उसे पास को करना होगा, ताकि आपको फिर से जो है नया सर्टिफिकेट मिल सके और वह नया सर्टिफिकेट फिर अगले 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक, अब इसमें ये भी कहा गया है कि यह जो एग्ज़ाम होगा वह 3 लेवल पर कराया जाएगा सीईटी का एग्ज़ाम। ठीक, एक 10th के लेवल पे कराया जाएगा, एक जो बच्चे 12th पास कर लेंगे उनको कराया जाएगा और एक स्नातक ना। ये 3 स्तर पर जो है यह सीईटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे ये एसएससी में है, जैसे CHSL का कुछ MTS UMTS कुछ ऐसी वैकेंसी आती है जो कि हाई स्कूल लेवल पर रहती है। तो चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, इन तीनों ही क्षेत्रों में जो वैकेंसी हाई स्कूल लेवल पर आती है उसके लिए आपको 10th लेवल का जो सीईटी होगा उसे पास करना अनिवार्य होगा। जो इसमें पास हो रहेगा वही व्यक्ति जो है जो 10th लेवल की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें एग्ज़ाम दे सकता है। जो कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जो 12th के बाद आती है, तो 12th के बाद जितनी भी वैकेंसीज आपको मिलती हैं उन सारी वैकेंसीज को आपको देखने के लिए जो 12th लेवल का सीईटी होगा उसे आपको पास करना अनिवार्य होगा। और जब आप 12th लेवल की सीईटी पास को कर लेंगे तब जो है आप इन तीनों क्षेत्रों में जो 12th पे जो भी वैकेंसीज आती है उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक,
और CGL जैसे एग्ज़ाम या अन्य जो है इन तीनों क्षेत्रों में जो स्नातक पे जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उस वैकेंसीज को देखने के लिए, उसमें एग्ज़ाम देने के लिए आपको स्नातक स्तर का CET आपको पास करना पड़ेगा, CET पास करना पड़ेगा। जैसे आप लोग सीटेट देखते हैं ना, प्राथमिक विद्यालय का अलग होता है, जूनियर विद्यालय का अलग होता है, ठीक। 6, 7, 8 में टीचर बनने के लिए उसका अलग से टेट का परीक्षा देना पड़ता है, प्राथमिक विद्यालय का अलग। तो सेम यही बात है। अगर आप 10th लेवल का CET पास करेंगे तो आप 10th लेवल की वैकेंसी देखेंगे, अगर 12th लेवल की CET पास करेंगे तो आप 12th लेवल के वैकेंसी में बैठने के योग्य हो जाएंगे। अगर आप CET जो है स्नातक स्तर का पास करते हैं तो स्नातक स्तर की वैकेंसी देखने के योग्य हो जाएंगे, ठीक। ये जो है इसमें जो है आपके सहूलियत के लिए ख़ास तौर से जो लड़कियां होती हैं उनका सेंटर अगर अदर जो है डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, दूर दूर चला जाता है, उनको आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यह भी व्यवस्था किया गया है कि CET का जो सेंटर होगा, ठीक, CET का जो सेंटर होगा वह सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही दी जाएगी, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही दी जाएगी, ठीक, होम डिस्ट्रिक्ट में ही दी जाएगी। मतलब इसमें ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो सेंटर की संख्या रहेगी, ठीक, इनकी संख्या बता दिया गया है कि सेंटर की संख्या 1000 रहेगी और ये 1000 सेंटर जो है प्रत्येक जिले में रहेगी और इस तरह से प्रत्येक ज़िले में जो जिस ज़िले का बच्चा है वो उसी ज़िले में एग्ज़ाम दे सकता है। गया है कि जो CET का एग्ज़ाम होगा वह संविधान में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख है, इन 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं में पेपर बनेगा, ठीक, 12 भाषाओं में पेपर बनेगा। मतलब कि इन 12, अब पहले सामान्यतः आप दो भाषा में पेपर, एक हिंदी वर्जन एक इंग्लिश वर्जन आप देखते थे, अब जो है आपको 12 भाषाओं में पेपर मिल सकता है, ठीक। अब इसके बाद जो है आप लोग तैयार हो जाइए। इस तरह के पैटर्न पर तैयारी करने के लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें वहीं रहेंगी, एक भी चीज़ों में परिवर्तन नहीं होगा। जो चीज़ आप कंपटीशन में पढ़ रहे हैं वही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। बस ये है कि आपके लिए थोड़ा विकल्प का दायरा वो बढ़ गया, ठीक। सरकार का तो कहना यहाँ तक है, केंद्र सरकार का, कि राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब कि आप जो CET का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो इसी सर्टिफिकेट के दम पर जो है आप अपने अपने राज्य की वैकेंसीज को भी देख सकते हैं, ठीक। और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगे चल करके जो है लिमिटेड कंपनियां या जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इस CET के सर्टिफिकेट का जो है इस्तेमाल को कर सकती हैं और जो क्वालिफाई रहेगा उनको जो है अपने मानक के अनुसार बुला करके और केवल इंटरव्यू ले करके उनको प्राइवेट सेक्टर में भी नियुक्ति मिल सकती है। तो एक तरह से अगर इसको एनालिसिस किया जाए तो इसमें आप लोग देखेंगे कि यह बेरोजगारी दर को ख़त्म करने के लिए इस तरह का व्यवस्था की जा रही है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि छात्रों को अधिक से अधिक विकल्प मिल सके और उनका समय कम लगे, ठीक। और बार बार फॉर्म भरने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, फीस जो है जमा करने से मुक्ति मिल जाएगी और बार बार सेंटर से आने जाने का जो एक्सपेंस आपका होता है, रेल से ट्रेन से भाग दौड़ होती है, तो वहाँ से भी जो जाने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि जो सरकार जो सोच करके इसे लागू कर रही है उसी तरह इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।